पुसरला वेंकट सिंधु 21वीं सदी में एक खेल के प्रतीक के रूप में सामने आई और भारत में खिलाड़ियों के लिए एक चमकता प्रकाश स्तंभ बनी। यह शटलर पिछले एक दशक में दुनिया भर में दर्जनों खिताब जीतकर दुनिया के शीर्ष पर पहुंच चुकी है। ओलंपिक में रजत पदक और BWF विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के बाद PV सिंधु ने अपना दूसरा पदक सीधे ओलंपिक में जीता और इसी के साथ वह 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली सक्षम भारतीय खिलाड़ी बन गई। उच्चतम स्तर पर PV सिंधु की निरंतरता को कुछ हद तक उनके माता पिता से विरासत में मिली। PV सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। सिंधु के माता पिता आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। सिंधु के जिंदगी में खेल का अस्तित्व उनके जन्म से पहले से ही था, जबकि उनके माता और पिता वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे। पुलेला गोपीचंद को एक्शन में देखने के बाद ही सिंधु ने बैडमिंटन को अपने लिए चुन लिया और 8 साल तक वह नियमित रूप से खेलती रही। जल्द ही कहानी बदलने वाली थी। गोपीचंद के साथ PV सिंधु ने उनकी एकेडमी में ज्वाइन किया। जूनियर बैडमिंटन टाइटल्स और ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप और सब जूनियर नेशनल जीतकर सिंधु ने बता दिया कि वह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार थी। सन 2009 में PV सिंधु ने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और 1 साल बाद उन्होंने ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में एकल कांस्य पदक पर कब्जा किया। PV सिंधु के कैरियर की खास बात ये रही कि उनका हर एक साल पिछले साल के मुकाबले इवेंट के बाद प्रदर्शन में लगातार सुधार होता रहा। यह पहली बार 2012 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में साफ हुआ, जब उन्होंने 1 साल पहले कांस्य पदक जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में भी यही पैटर्न दोहराया गया। साल 2013 और साल 2018 के बीच 2 कांस्य और 2 रजत पदक के बाद उन्होंने स्विट्जरलैंड में बासेल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 और 21-7 से हराकर आखिरकार 2019 में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2014 में अपने पहले राष्ट्रमंडल खेलों CWG में PV सिंधु ने महिला एकल में कांस्य जीता। 4 साल बाद गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने एकल में रजत और मिश्रित टीम बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद 2022 में PV सिंधु ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीतकर एकल में राष्ट्रमंडल खेल में पदकों का एक सेट पूरा कर लिया। PV सिंधु रियो 2016 में अपने ओलंपिक करियर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में ताई तजू यिंग को हराने के बाद उन्होंने क्रमशः क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त वांग यान और जापानी स्टार नोजोमी ओकुहारा को पछाड़ दिया और मेडल जीतने के रास्ते में स्पेन की कैरोलिना मार्टिन आखिर बाधा थी। इस मुकाबले में सिंधु
3 सेटों में मारिन से हार गई, जहां सिल्वर हासिल करना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। टोक्यो ओलंपिक में भी पीवी सिंधु खरी उतरी। ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने की राह पर आगे बढ़ते हुए पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल से पहले एक भी गेम नहीं गंवाया था। उन्होंने ग्रुप स्टेज पर अपना दबदबा कायम रखा और नॉकआउट में अपना दबदबा जारी रखा, जहां उन्होंने डेनमार्क की मिया ब्लिचफेल्ड को अंतिम 16 में और जापान की नंबर 4 सीड यामागुची अकाने को क्वार्टर में हराया। हालांकि वह सेमीफाइनल में हार गई, लेकिन पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को कड़ी टक्कर दी। हालांकि पीवी सिंधु हार से उबर गई और कांस्य पदक मैच में चीन की ही बिंग जियो को 21-13, 21-15 से हारने के लिए काफ़ी दमदार प्रदर्शन किया। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सफलता के अलावा पीवी सिंधु घरेलू प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हिस्सा लेती हैं और हैदराबाद हंटर्स के लिए कप्तानी भी करती हैं। पीवी सिंधु के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। धन्यवाद।